हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजायरेबल एजुकेशन। आई एम गंगा नावाणी एंड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायरेबल एजुकेशन में। इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक जीन प्याजे के विषय में डिस्कस करेंगे। यह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एच टेट हो, सी टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत हम जीन प्याजे के इंट्रोडक्शन से करेंगे। जीन प्याजे का पूरा नाम क्या है? जीन विलियम फ्रिट्ज प्याजे इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो न्यू सेटल स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ है। न्यू सेटल स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ओके। न्यू सेटल स्विट्जरलैंड में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है 9 अगस्त 1896 में। ओके, 9 अगस्त 1896 में। इनकी डेथ कब हुई? 16 सितंबर 1980 में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में ही इनकी डेथ हुई है। ओके, और इनकी उम्र कितनी रही? तो 84 ईयर्स, 84 ईयर्स इनकी उम्र रही। और ये किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं 20th सेंचुरी को। ओके, 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये किसका इमेज है? ये जीन प्याजे का इमेज है। किसका इमेज है? ये जीन प्याजे का इमेज है। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। जीन प्याजे ने बायोलॉजी और फिलॉसफी के क्षेत्र में क्या ली है? ट्रेनिंग ली है। फिलॉसफी के क्षेत्र में क्या ली है? इन्होंने ट्रेनिंग ली है, इसलिए इन्हें बायोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन इन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में बहुत सारा काम किया। इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम किया। और ये इन्होंने क्या किया? ये खुद को क्या मानते थे? ये खुद को एक आनुवांशिक विशेषज्ञ मानते थे। मीन के तो ये क्या मानते थे? खुद को जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट मानते थे। मीन्स आनुवांशिक विशेषज्ञ ये खुद को मानते थे। इन्होंने खुद के बच्चों को, इन्होंने क्या किया? खुद के बच्चों को ऑब्जर्व किया। इनके बच्चों का नाम क्या है? तो इनके बेटे का नाम है लॉरेंट और इनकी बेटियों का नाम है ल्यूसीन एंड जैकलिन। इन्होंने अपने तीनों बच्चों को ऑब्जर्व करके यह जानने की कोशिश की कि बच्चे किस प्रकार अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। जो जीन प्याजे ने अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके ये जानने की कोशिश की कि बच्चे किस प्रकार से इन्वायरमेंट से खुद को कनेक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कैसे वो नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। चीज़ों को देखकर सुनकर वो क्या करते हैं? नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। और उस ज्ञान के द्वारा अपनी समझ को किस प्रकार विकसित करते हैं। मीन्स उस ज्ञान जो वो नॉलेज एक्वायर करते हैं, उस नॉलेज के द्वारा वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे डेवलप्ड करते हैं, ये जानने के लिए उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया? अपने बच्चों को ही उन्होंने ऑब्जर्व किया। प्याजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। प्याजे कहते हैं, बेसिकली प्याजे की जो थिंकिंग है वो क्या है? प्याजे कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग को मानते हैं। मीन्स ये रचनावादी विचारधारा को मानते हैं। इसलिए जीन प्याजे कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो नॉलेज एक्वायर करते हैं, उसके थ्रू वो अपने जो नॉलेज है उसको क्या कर रहे हैं? खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। खुद वो जान रहे हैं कि जो वो इन्वायरमेंट में देख रहे हैं उन चीज़ों को समझने की वो कोशिश करते हैं बच्चे। तो ये प्याजे का मानना है। और ये जो लाइन है एज इट इज एग्जाम में पूछी गई लाइन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। तो ये जीन प्याजे के द्वारा ही कहा गया है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इन्होंने जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की और सन 1923 में अपनी पहली पुस्तक इन्होंने लिखी जिसका नाम था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इनकी पहली पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। और इसके बाद सन 1976 तक, 53 वर्ष की उम्र तक इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी? 32 पुस्तकें लिखी।
इन्होंने इन पुस्तकों में मनोवैज्ञानिक वृत्तियों के क्रमिक विकास का वर्णन किया। मीन्स इन्होंने इन पुस्तकों में साइकोलॉजिकली कॉन्सेप्ट्स के ग्रेजुअल डेवलपमेंट के बारे में समझाया। इस कारण इनकी मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं को विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। इनकी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है उसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का नाम दिया गया। इसीलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? जीन पियाजे को फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, और जीन पियाजे को फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, बाल मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। पियाजे ने बच्चों की चिंतन, भाषा, तर्क करने, निर्णय करने और उनके समय, दूरी, संख्या एवं नैतिक संपत्ति संबंधी अध्ययनों पर अनुसंधान कार्य किए। जीन पियाजे ने बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, यह जानने के लिए उन्होंने बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप्ड होती है, कैसे बच्चों का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, कैसे वो चीज़ों को समझने के लिए लॉजिक लगाते हैं, क्या वो तर्क करते हैं, कैसे वो डिसीजन लेते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसे उनमें आती है। तो इन सब का अध्ययन करके उन्होंने रिसर्च की और यह जानने का प्रयास किया कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप्ड होती है। ओके, वैसे जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चों की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पहले डेवलप्ड होती है। मीन्स बच्चे के माइंड में पहले विचार आता है, फिर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। ओके, फिर वो भाषा सीखते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ने इस सोच को बदल दिया कि बच्चों की विचार प्रक्रिया कैसे डेवलप्ड होती है। जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ने इस थिंकिंग को बदला कि बच्चों की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसे डेवलप्ड होती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसका मेंटल डेवलपमेंट बढ़ता है, वह मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, और साथ ही अपने आसपास के पर्यावरण में सक्रिय रहकर खुद को एक्टिव रख के अपने इन्वायरमेंट में अपने विचार करने की प्रक्रिया को भी बदलता है। खुद को वो क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वो इन्वायरमेंट में क्या रहता है, सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, और अपनी थिंकिंग प्रोसेस को भी क्या करता है, चेंज करता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका मेंटल डेवलपमेंट बनता है। मीन्स उसकी जो विचार करने की जो प्रक्रिया है वो टाइम के अनुसार चेंज होती है। ओके, डेवलपमेंट थ्योरी को समझने के लिए हमें समझना होगा कि कॉग्निशन वर्ड क्या होता है। कॉग्निशन का हिंदी मीन्स होता है संज्ञान, और संज्ञान शब्द लैटिन भाषा के कॉग्नोस्कियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना, पहचानना, अवधारणा बनाना। कॉग्निस्कियर का मीन्स क्या है? टू नो, टू रिकॉग्नाइज, टू कंसेप्चुलाइज। मीन्स चीज़ों को जानना, उन्हें समझना, उन्हें पहचानना और उनके बारे में माइंड में एक इमेज क्रिएट करना। ओके, संज्ञान को हम अनुभूति भी कहते हैं। अब संज्ञान का बेसिकली मीन्स क्या है? विचार मीन्स थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, और इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को एक्वायर करने की जो मेंटल प्रोसेस है उसे ये बताता है। संज्ञान वर्ड क्या है? बेसिकली ये मेंटल प्रोसेस है जिसके माध्यम से बच्चा क्या करता है, नॉलेज को एक्वायर करता है। ओके, ये क्या है? बेसिकली मेंटल प्रोसेस है। थॉट्स, एक्सपीरियंसेस और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नॉलेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये मेंटल प्रोसेस है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मस्तिष्क में ज्ञान और समझ का विकास होता है, संज्ञान या अनुभूति कहलाता है। The process by which knowledge and understanding is developed in the mind. The process by which knowledge and understanding is developed in the mind. वह प्रक्रिया जिसके थ्रू क्या होता है, माइंड में नॉलेज मीन्स ज्ञान और समझ का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वही क्या है? संज्ञान है। ओके, बच्चा क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को देख करके, सुन करके, उन्हें छू करके क्या करता है? नॉलेज को एक्वायर करता है,
और ये जो नॉलेज जिसके थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू माइंड में आती है, वो क्या है, उसी मेंटल प्रोसेस को हम संज्ञान कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे एक बहुत ही बुनियादी मानसिक संरचना के साथ पैदा होते हैं, जो आनुवंशिक रूप से विरासत में मिली और विकसित हुई, जिसके आधार पर बाद के सभी शिक्षण और ज्ञान आधारित है। मीन्स प्याजे मानते हैं कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिक गुणों का प्रभाव पड़ता है। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके माता पिता के द्वारा जेनेटिकली मिले हुए जीन्स पर निर्भर करता है। इन जीन्स की वजह से ही बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के पर्यावरण से ज्ञान को ग्रहण करता है। जीन पियाजे ने उम्र के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली जो अवस्था है वो कौन सी है? फर्स्ट जो स्टेज है उसे कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में से कहते हैं संवेदनात्मक इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ये जो स्टेज है ये होती है जन्म से होती है, ये 2 इयर्स तक होती है, जन्म से 2 इयर्स तक जाती है। जो सेकेंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये जो होती है ये होती है 2 से 7 इयर्स की होती है। ये जो स्टेज होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। और थर्ड स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और ये स्टेज होती है 7 to 11 ईयर्स, 7 से 11 ईयर्स तक। और फोर्थ जो स्टेज है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, और ये इसका जो टाइम है वो क्या है 11 to above, मीन्स 11 से जब तक क्या है व्यक्ति जीता है ना, तब तक 11 टू एडल्टहुड। तो में हमने जीन पियाजे का और जीन पियाजे की थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जीन पियाजे की थ्योरी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।